Assalamualaikum dear students, welcome to Easy Science with Alishba Hussain। सो हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 और आज का हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। सो टॉपिक है हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन आपके पास कहते हैं कि आपने जो वैल्यूज मेजर की वो आपस में कितनी क्लोज है मेजरमेंट। बेशक वो मेजरमेंट गलत हो लेकिन उनकी वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज हैं वो प्रिसीजन होती है। और एक्यूरेसी कहते हैं कि आपने जो वैल्यू मेजर की वो जो असल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है या स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके कितना करीब है, तो आपके पास एक्यूरेसी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहती हूँ कि ये बोर्ड है, मुझे इस बोर्ड की लेंथ मेजर करके दें। आप में से कुछ स्टूडेंट्स मेजर करते हैं, कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर, कुछ कहते हैं 11 सेंटीमीटर, कुछ कहते हैं 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो असल लेंथ है वो है लेट्स सपोज 15 सेंटीमीटर। अब जो मेजर की वैल्यूज 10 सेंटीमीटर, 11 और 12 सेंटीमीटर, वो असल जो वैल्यू है 15 उसके दूर है आपके पास, लेकिन जो आपके पास आपस में जो मेजरमेंट्स आई हैं इनकी वो करीब है, तो वैल्यूज क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी। और अगर कोई स्टूडेंट मेजर करता है इसकी वैल्यू 14.9, 15.2, 4.7, तो अभी वैल्यूज आपस में दूर हैं बेशक, लेकिन जो असल वैल्यू है 15 उसके करीब आपके पास होंगी, जैसे वो 15.2, 14.9 या 14.7, तो ये वैल्यूज आपस में जो असल वैल्यू है उसके करीब है, तो वैल्यूज क्या होंगी आपके पास, एक्यूरेट होंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको फिजिक्स लैब में कहा जाता है कि आप फ्री फॉल मेथड से ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें। अब हमें पता है कि उसकी असल वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है। आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपके ने एक एक्सपेरिमेंट 3 दफा परफॉर्म किया। पहली दफा आपके पास वैल्यू आई 8.1, अगली दफा वैल्यू आई 8.2, नेक्स्ट टाइम वैल्यू आई 8.3। अभी जो तीनों वैल्यूज आई हैं ये आपस में क्लोज आई हैं आपके पास, तो ये आपके पास वैल्यूज क्या होंगी, प्रिसाइज वैल्यूज होंगी। लेकिन जो असल वैल्यू है 9.8 उससे दूर है ये, तो ये एक्यूरेट नहीं होंगी। तो इससे आपके पास कहते हैं कॉन्सेप्ट प्रिसीजन या एक्यूरेसी का। तो प्रिसीजन आपके पास क्या है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर, कि आपने एक एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म किया, उनके रिजल्ट्स आपस में कितने क्लोज हैं वो आपके पास प्रिसीजन है। और एक्यूरेसी कहते हैं क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू अ ट्रू वैल्यू, कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वैल्यू निकाली, वैल्यू मेजर की, वो वैल्यू जो असल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है या स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके कितना क्लोज है आपके पास, वो एक्यूरेसी बताती है। ये एग्जांपल लीजिए, आप बुलेट फायर करते हैं, या आपके पास जो सेंटर में होता है ये टारगेट होता है। अब अगर आप लोग देखें तो ये जो बुलेट्स है सारी की सारी ये आपस में क्लोज है, मतलब ये क्या है आपके पास, प्रिसाइज है, और ये असल टारगेट पे भी है, तो ये एक्यूरेट भी है, मींस प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। अब अगर आप इसको देखें तो इसकी जो वैल्यूज है, ये देखिए आपके पास जो बुलेट फायर हुई हैं वो आपस में क्लोज है, ये आपस में क्लोज है, मतलब ये क्या है आपके पास, प्रिसाइज है। लेकिन असल वैल्यू तो एक्यूरेट तो यहाँ पे लगते तो होती ना आपके पास, लेकिन इससे तो दूर है ये, मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये वैल्यू देखिए आप। अब देखिए ये जो वैल्यूज हैं, जो टारगेट लगे हुए हैं, ये आपस में दूर है आपके पास, मतलब नॉट प्रिसाइज नहीं है, ये आपस में दूर है। लेकिन अगर आप लोग नोट करें तो एक टारगेट के आसपास है, ये दो तो टारगेट पे ही है और एक टारगेट के बिल्कुल करीब है, तो मतलब ये एक्यूरेट है, नॉट प्रिसाइज बट एक्यूरेट। और अगर आप इस पिक्चर में देखें तो देखिए ये जो जितनी भी वैल्यूज हैं सब की सब आपस में बहुत दूर है, मतलब नॉट प्रिसाइज। और ये असल टारगेट के भी दूर है आपके पास, तो ये नॉट एक्यूरेट भी है, मतलब ना तो प्रिसाइज है ये और ना ही वैल्यूज इनकी एक्यूरेट है। सो हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, प्रिसीजन कहते हैं क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर,
आप एक एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म करें तो वो वैल्यूज, उसके रिजल्ट आपस में कितने करीब करीब आएंगे, वो प्रिसिजन है। और एक्यूरेसी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, आपकी मेजरमेंट उसके कितना करीब आपके पास है, तो उसे कहते हैं आपके पास वो एक्यूरेसी है। इज दैट क्लियर? होप आप लोगों को समझ आ गई होगी बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।